जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा है, एक्सीडेंट गाड़ी का बिजनेस। ये मेरे पीछे एक भाई अभी लगे हुए हैं, मैं दिखा तो नहीं सकता, बट अभी वो कर रहे क्या है पहले तो मैं वो बता दूं। उन्होंने गाड़ी खड़ी की हुई है, पिक्चर्स ले रहे हैं। और पिक्चर्स क्यों ले रहे हैं, मुझे पता है कि उन्होंने इस गाड़ी को एडवर्टाइज़ करना है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे फेसबुक पे करें, डुबिकल्स पे करें, कार मूदी पे करें, गाड़ियों की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उधर जाके करेंगे और गाड़ी को सेल करेंगे। तस्वीरें खींच ली भाई ने, अभी वो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं जो बात करने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट है। एक गाड़ी के ऊपर 10 से 15 हज़ार दरम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकालेंगे, ज़रा वीडियो शुरू से आखिर तक देख लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई की रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन लाजमी दबा दीजिए। और तीसरी बात, वीडियो को लाजमी पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको ये बिज़नेस फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड पता लग जाए, और कौन लोग एलिजिबल है और कितना पैसा लगने वाला और कितना प्रॉफिट, कितने पैसे में कमा सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। आपने एक बात सुनी होगी, गाड़ियों का बिजनेस। मानता हूँ यहाँ से गाड़ी उठाएं, आगे किसी को बेच दें, लेकिन जब ज़्यादा पैसे की बात करते हैं ना तो फिर सोर्स की तरफ जाना पड़ता है। अब सोर्स क्या है, जहाँ से गाड़ी आ रही है। स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर मैं एक्सीडेंटल गाड़ियों की बात करूँगा। नॉर्मल गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन एक्सीडेंट की गाड़ियाँ लोग यहाँ पर ज़्यादा पैसा कमा जाते हैं। कैसे, अब ये बिज़नेस करना कैसे है। सबसे पहले आप यूएई के अंदर हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है ना आपके पास तकरीबन लाख एक दरम तो हो ना यार। लोग कहेंगे 50,000 है, 50 से भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों, अब मैं चीज़ जो बताने वाला हूँ। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखा भी दूँ, बता भी दूँ। यूएसए की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे कार की बिडिंग होती है, वीकली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस पे भी चल रही होती है, और वीकेंड पे ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे बिडिंग हो रही होती है। यूएसए के अंदर जो गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती हैं, लो माइलेज होती है, बिल्कुल ताज़ी गाड़ियाँ होती हैं। अब डिफरेंट किस्म के एक्सीडेंट हैं, फ्रंट एक्सीडेंट है, साइड एक्सीडेंट है, अगला बम्पर है, पिछला बम्पर है, या गाड़ी का चेसिस डैमेज है। अब डिफरेंट किस्म की डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। अब आपने उस गाड़ी को बिड करना है। अब बिड कैसे करना है ये चीज़ ज़रा समझिएगा। सबसे पहले जिस मॉडल को, जिस प्राइस के ऊपर, एक्सीडेंट की कंडीशन के ऊपर, इसके लिए आपको दिमाग चाहिए, इसके लिए आपको मार्केट रिसर्च चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई गाड़ी अगर किस किस्म की एक्सीडेंट है, उसको बनाने में कितना खर्चा लगना है। नो डाउट आपको पैसे वहाँ से सस्ती मिलने वाली है। यूएसए से गाड़ी उठाएंगे ना, हो सकता है आपको $2,500, $3,000, $2,800 के ऊपर एक गाड़ी मिलती है। मैं फॉर एग्जांपल एक बात करता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। होंडा सिविक 2017 मॉडल, यूएसए में आपने बिडिंग की, आपको वो गाड़ी विन होती है $2,100 की, $2,100। अब आपने $2,100 ऑनलाइन वहाँ पर पेमेंट होती है वेबसाइट को, जिसका जो कमीशन है वो चला जाता है। लेकिन ये सर्विसेज अगर यूएई के अंदर आप बात करें, बहुत से ऐसे डीलर्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनके अपने बेस्ड लॉगिन अकाउंट्स होते हैं उन वेबसाइट्स के अंदर। आप उनको पैसा दें, आपके बिहाफ पे वो बिड करके अपना छोटा सा कमीशन रख के आपकी बिडिंग को विन कर देते हैं। आप बिडिंग तो विन कर दी, अब ये मत समझिएगा वो $2,100 जो है वो सिर्फ आपको गाड़ी की क्रॉस पड़ गई, नहीं। गाड़ी जब तक यूएई में आके रिपेयर हो के मार्केट में उतरेगी, तब तक जितना पैसा लगेगा वो उसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। अब $2,100 की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट चलें, कुल मिला के आपके यहाँ 10,000 दरम की गाड़ी पड़ी है। होंडा सिविक की बात करूं 2017 मॉडल मिल जाती है, ढूंढने पे है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सीडेंट कंडीशन। अब आपने ऐसी कंपनी को देखना है, बहुत सी कंपनियां यूएई के अंदर हैं। स्पेशली आप ज़रा इस साइड पे चले जाए ना, सज्जा वाली साइड पे, या यूएई मार्केट जो गाड़ियों की लगी है ओपन, वहाँ पर चले जाएँ। बहुत से ऐसे डीलर्स हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और बहुत से ऑनलाइन एजेंसीज भी हैं जो कंटेनर्स के अंदर आपकी गाड़ी को यहाँ तक लाएंगे। अब उनकी शिपिंग कॉस्ट कितनी पड़ने लगी है, $600, $800, $1,000, कितना उन्होंने लेना है, वो आपकी ऐड ऑन हो जानी है। अब उसके बाद आपने देखा होगा डिफरेंट कंटेनर्स आ रहे होते हैं, बहुत से लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, कंटेनर यहाँ पे पहुँच गया, गाड़ी आपकी यहाँ पे पहुँच गई है। अब गाड़ी आपको कॉस्ट कर रही है, जो 10,000 दरम की ली थी वो 15,000 दरम तक कर रही है। लेकिन आपको पता है वही गाड़ी 2017 मॉडल होंडा सिविक मार्केट के अंदर 30, 35, 40 हज़ार तक भी बिक रही है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द माइलेज। अब आपने क्या करना है, आपकी गाड़ी अराइव होने से पहले आपके पास एक अपना मैकेनिक होना चाहिए, और मैकेनिक को पहला तस्वीरें दिखा के ओके कर लें। ये काम है गाड़ी का। अगर जल्दी करना है तो पहले से चीज़ें अरेंज करके रखें। गाड़ी कंटेनर से आपने रिसीव करनी है, सीधा वहाँ से उठा के वर्कशॉप पे चले जानी है। अगर तो गाड़ी चेसिस डैमेज है, अब चेसिस डैमेज के अंदर वो कहते हैं ना CCM रिपोर्ट बनती है, वो बैलेंसिंग की जाती है, और अगर यूएई के लॉ के मुताबिक, RTA के लॉ के मुताबिक वो पास होती है, देन वो गाड़ी रोड पे आती है। अदरवाइज़ अगर चेसिस डैमेज और यहाँ पे नहीं अप्रूव हो रही तो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी हो जाती हैं उन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे इतनी सख्त चेक एंड बैलेंस नहीं होता, स्पेशली इन अफ्रीकन साइड में कहता हूँ।
लेकिन आप गाड़ी वही लें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा जिसमें चेसिस डैमेज ज़्यादा ना आए, क्योंकि आपको मैं नहीं चाहता कोई प्रॉब्लम हो जब शुरू की बात कर रहा हूँ। सेकेंडली, आपने गाड़ी उठा के जाके वर्कशॉप को दे दी, वर्कशॉप वाले ने गाड़ी को बनाना स्टार्ट करना है, जो भी चीज़ें चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, देखिए मैंने बहुत से डीलर्स के साथ काम किया, मैंने खुद किया, ये काम मैं कर रहा हूँ। बहुत से लोग बड़ा घटिया किस्म का मटेरियल लगा के गाड़ी को, तो कहते हैं ना, मैं सिंपल ज़बान में अगर पंजाबी में चाहूँ, थुक लगा के सीधा तो कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो इस काबिल नहीं होती। थोड़े अरसे बाद जिसने ली होती है उसके लिए परेशानी बनती है। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा पैसा लगा लें, हक हलाल के तरीके से पैसे कमाने का मज़ा कुछ और है। आप गाड़ी को रिपेयर करें, वो 15,000 की गाड़ी के ऊपर आपने 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 लगा दिया, 8,000 लगा लिया, गाड़ी आपको पड़ गई भाई मेरे 23,000, 24,000 दिरहम की। बिड की थी आपने 10,000 की, रेडी होने तक आपको बढ़ गया 20 से 23,000। अब गाड़ी के अंदर, मार्केट के अंदर मार्जिन है, 35,000 की बेच सकते हैं, 30 की बेच सकते हैं, 40 की भी बेच सकते हैं। देखिए अभी मुझे नहीं पता गाड़ी क्या है, से उठाई है, कितने की उठाई है गाड़ी में। जो मैंने रैंडम आपको एक फर्जिया फिगर दिया, ये मैंने मैक्सिमम रख के दिया, मिनिमम में आप करवा सकते हैं। आप गाड़ी आपके पास रेडी है, सच बोल के, सीधा बोल के गाड़ी की आप स्पेसिफिकेशन लिखें, लोग खरीद लेते हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि लोग ये एफर्ट नहीं करना चाहते गाड़ी इंपोर्ट करें, कंटेनर आएगा, 21 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, गाड़ी रेडी होगी 2 महीने लगेंगे, वेट पैसा फंसा के रखें। लोगों को मार्केट में ना रेडी चीज़ चाहिए। आप रेडी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ बोल दें भैया मैंने इंपोर्ट की हुई है, आप बताएं, सीधा जाके आप रजिस्टर करें अगले को 35,000 दिरहम में, 21,000 की आपने रेडी की, कितना पैसा बचा ये आप लोग मुझे बताएं। मेरी बात समझ आ रही है? अब इसमें एक पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं उनको आपने दोबारा देखना है। नंबर 1, आपने बिडिंग करनी है, आपको बिडिंग अकाउंट चाहिए। नंबर 2, आपको ट्रांसपोर्ट के लिए कंपनी चाहिए जो कंटेनर आपको यहाँ के ला के दे। नंबर 3, आपका मैकेनिक होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आप इनलाइन कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कीजिए, गाड़ी मंगाइए और मुनाफा कमाइए। लेकिन 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 रिकमेंडेड, अब मेरी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सुनिएगा। ये सिर्फ एक गाड़ी में आप काम ना करें तो बेहतर है, कम से कम 2 से 3 गाड़ियाँ आपकी हों, तब एक सर्कल लगा रहता है ना, एक गाड़ी आई बिकी, दूसरी आई, तो ये सर्कल में अगर कर रहे हैं ना तो ये बिज़नेस अच्छा है। नंबर 2, ट्रस्ट किसी पे नहीं करना। जो चीज़, जो काम, जो पैसा देंगे लेंगे वो लिखत पढ़त पे होना चाहिए। चाहे आप किसी से भी कोई सर्विसेज लेते हैं, ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड रखना है, बातों में नहीं। और बाय हैंड, बाय कैश पैसा नहीं देना, सारा कुछ आपने बैंक ट्रांसफ़र करना है। ये मैं आपको सेफ साइड्स बता रहा हूँ। नंबर 3, वही मैकेनिक को लीजिए जो आपके लिए काम करता है, जिसको आप जानते हैं। अननोन मैकेनिक के पास मत जाइए गाड़ी लेके, वरना आपको इससे ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। नंबर 4, झूठ बोल के गाड़ी को मत बेचिएगा। नंबर 5, आप ये भी जानिए कि गाड़ी को अगर आप फाइनेंस करके बेचें ना, तो हो सकता है वही गाड़ी आप 40,000 या 45,000 की बेच सकते हैं EMI बना के टू द एंड यूज़र। एंड यूज़र को अगर EMI की फैसिलिटी देना तो वो ज़्यादा खुश होकर आपसे ले लेता है, क्योंकि उसने बैंक को पे करना होता है। इसके लिए आपको बैंकिंग सेक्टर्स के कुछ लोगों को हाथ में रखना पड़ेगा जो आपको हेल्प करेंगे एक गोल अचीव करने के लिए। तो आई होप सो मेरी ये वीडियो के अंदर आपको कुछ आइडियाज़ मिल रहे होंगे। नंबर 6, देखभाल के मार्केट रिसर्च करने के बाद गाड़ी को बिड कीजिएगा। हर गाड़ी लेने वाली नहीं है, और जो लेने वाली है ना, पहले उसको देख लें मार्केट में आप सेल कितने की कर सकते हैं, और अप्रॉक्सीमेट ये जो कॉस्ट आएंगी इतनी चीज़ों की उसको लेके वो कितनी आने वाली है, ताकि मार्जिन कितना है। कम से कम मार्जिन में अगर आप गाड़ी खुद इंपोर्ट करके ला रहे हैं ना, 15,000 दिरहम का होना चाहिए गाड़ी के अंदर, जिस गाड़ी की कॉस्ट जो है वो तकरीबन आप 25 से 30,000 दिरहम लगा रहे हैं, तो कम से कम मार्जिन उसके ऊपर 15,000 का होता है। अब कैसे आपने करना है ये आपकी स्टडीज़ है, मैंने अपना डिटेल्स और रिव्यूज सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।